जल जीवन का मुख्य आधार है, इसलिए इसको उत्तराखंड सरकार ने अधिक महत्व देते हुए देहरादून में एक बड़ी सी लैब बनवाई है, जहां पानी में होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदूषण को यहाँ के वैज्ञानिक अच्छी तरह परखते हैं। विकास के लिए हमने दो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो चुने हैं, जो ऊर्जा और जल। तो जल के क्षेत्र में हमने जो 5 साइट्स में रिवर बैंक फिल्ट्रेशन किया है, इस नए जो वित्तीय वर्ष में हमने पूरा 100 स्थानों पर इसका करने की, जल संस्थान के साथ हम लोग जल संस्थान इसको कर रहा है फील्ड में, उसके साथ करना चाहेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग 2 माइक्रो हाइडल प्लांट, एक केदारनाथ में और एक रोंगकोंग में हमारी परियोजनाएं जो उरेडा के साथ हम कर रहे हैं, तो गतिमान हैं ही, लेकिन आगे हमारा ये प्रयास है कि हम जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश के, इनको सोलर बैकअप के लिए कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के। इस लैब में स्थित आधुनिक मशीनों से न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से भी जल का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर उपस्थित वैज्ञानिक और इंजीनियर्स न सिर्फ सरकार द्वारा प्राप्त कार्यों को बल्कि व्यक्तिगत जल का परीक्षण भी बहुत ही कम मूल्य पर करते हैं। यूकॉस्ट, जो प्रदेश में विज्ञान और तकनीक को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, अपने विभिन्न प्रोजेक्ट में टिश्यू कल्चर डेवलपमेंट पर भी काफी कार्य कर रहा है। टिश्यू कल्चर से विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया जाता है, साथ ही इसका संरक्षण भी किया जाता है। इसकी महत्ता को समझते हुए उत्तरकाशी के नवगांव में एक टिश्यू कल्चर डेवलपमेंट लैब भी स्थापित की गई है, जो विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से किसानों को सहायता प्रदान करती है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर या कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए हैं। तो उत्तरकाशी जिले में हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड में टिश्यू कल्चर लैब लगाई है भारत सरकार की मदद से, और उस टिश्यू कल्चर से इस समय एप्पल जो है उसको हमने हार्डनिंग कर ली है और प्रोटोकॉल डिफाइन कर लिया। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके से हम लोग और बहुत सारी सोसाइटीज़ वहाँ पे फॉर्म कर ली हैं, जो कि इस तरीके से अब टिश्यू कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ों में यहाँ के किसान काफी मेहनतकश हैं, जो प्रदेश में काफी मेहनत और मशक्कत के बाद अनाज पैदा कर पाते हैं। इन किसानों के लिए सबसे मुश्किल होता है असहज मौसम में अपने को टेक्नोलॉजी से जोड़े रखना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रदेश के किसानों के साथ आम जनता के लिए भी काफी फायदेमंद हैं। यहाँ पर स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने खोजा है ईंधन का उपाय बायोडीजल। इस बायोफ्यूल रिसर्च लैबोरेटरी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन एंड उसका यूटिलाइजेशन इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स जो यूज होते हैं उसका ऊपर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका अलावा हम लोग बायोमास का अदर यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट, जैसे घर में गर्म पानी के लिए बायोमास गीजर एंड घर में बायोफ्यूल से निर्मित चूल्हा का यूज करने का काम में भी हम लोग R&D कर रहे हैं। और इसका अलावा ऑल्सो हम लोग प्रोड्यूसर गैस जो गैसिफिकेशन प्रोसेस से बनाया जाता है जो गैस, उसका एक मोबाइल यूनिट उत्तराखंड में उसका टेक्नोलॉजी हम लोग देने वाले हैं उत्तराखंड ग्रामीण इलाका में, जो अपना घर का कुकिंग गैस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक छोटा सा यूनिट अपना घर के लिए वो खरीद सकता है मार्केट से, और जब इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी गांव में पहुंच नहीं पाता है उसका रिप्लेसमेंट कर सकता है। और इंजन एप्लीकेशन में हम लोग इसमें एक जो मॉडल बनाया है उसमें एक गैसिफिकेशन यूनिट का साथ एक इंजन को हम लोग इंटरफेस किया हुआ है, जिसमें लोगों को ये सिंगल यूनिट खरीदने में 40,000 से 50,000 रुपया में ये सिंगल यूनिट
खरीदा जा सकता है जो सॉलिड बायोमास से चल सकता है। सॉलिड बायोमास हम लोग स्पेसिफिकली चिरपाइन नीडल्स, चिरपाइन कोन्स का ऊपर हम लोग उसका ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जेट्रोफा पौधे से तैयार होने वाला बायोडीजल जो किसानों को उसके विभिन्न टेक्निकल उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, इंजन और आम जन के लिए कार भी चलाने में सहायक होगा। इसकी लागत भी काफी कम होगी। जेट्रोफा से न सिर्फ बायोडीजल बल्कि उसके विभिन्न भागों को जैसे खली को खाद के रूप में और बायोगैस के रूप में किसान इस्तेमाल कर सकेंगे। हम एक एग्जिस्टिंग डीजल इंजन को मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कि उसका मोड ऑफ कंबस्शन, मतलब जो कंबस्शन होने की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से बदला जाए। उसको बदलने के लिए हम सबको पता है कि जो डीजल इंजन है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। उसमें से बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो कि इंसान की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं। तो उनको कम करने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। इस इंजन के अंदर हम फ्यूल जो है हवा के साथ मिक्स करके इंजन में भेज सकते हैं और कम क्वांटिटी हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। तो जो हवा के साथ हम मिक्स करके फ्यूल को भेजेंगे वो फ्यूल हमारा बायोफ्यूल हो सकता है, जैसे कि एथेनॉल के बारे में आप जानते हैं, जिसको ज़्यादातर कॉमनली स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, मोटर स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो मोटर स्पिरिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बायोब्यूटेनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं या मेथनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टोटल बर्डन है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का वो कम होगा और उसके साथ साथ हमारा एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं उन लोकली ग्रोन क्रॉप्स को कन्वर्ट करके एक किसान फ्यूल की तरह अपने जेनसेट में इस्तेमाल कर सकता है या अपने पंप सेट में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में निर्णायक जीत हम कह सकते हैं। और दूसरा एक और हम इसी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सबको पता है कि बायोडीजल जो है वो हम लोकली ग्रो कर सकते हैं, उससे हम फ्यूल बना सकते हैं। मगर बायोडीजल को जब हम इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी उसकी प्रॉपर्टी में कमियां हैं जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उन कमियों को, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, उन कमियों को हम काफ़ी हद तक ओवरकम करने के लिए हम पूरा इंजेक्शन सिस्टम जो होता है जेनसेट का या ये 5 HP इंजन का TV1 या FE1 जिसको हम ज़्यादा कॉमनली जानते हैं जिस नाम से, उसमें हम इंजेक्शन सिस्टम को मॉडिफाई करके हमारे उत्तराखंड के किसानों को देना चाहते हैं कि जिससे वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बायोडीजल को जला के अपने खेत की सिंचाई या दूसरे काम कर सके। तो हम इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं कि यहाँ के एग्रीकल्चरल को हम किसी मायने में सपोर्ट करें। हम बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट की बात नहीं करते, मगर हो सकता है कि हम 1% तक इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। यूकॉस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज को इन प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता तो प्रदान करती है, साथ ही प्रोत्साहन भी देती है। टेक्नोलॉजी की सहायता से यहाँ खेतों में चलने वाले इंजन को बायोडीजल की सहायता से विभिन्न स्तरों पर इसकी जांच की जाती है और साथ ही इनकी कार्य कुशलता को भी बायोडीजल के साथ परखा जाता है। ये रिसर्च आने वाले समय में प्रदेश के किसानों के लिए एक सस्ती और एक उपयोगी प्रणाली सिद्ध होगी। हम एक प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहे हैं जिसमें हम ब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करके इंजन का परफॉर्मेंस और इमिशंस, मतलब जो उससे निकलने वाली गैसेस हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो दैट हम इमिशंस को कम कर पाएँ। इमिशंस को कम करेंगे तो हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। तो इसके लिए हम बायो रिसोर्स से, हम बायोमास से जो ब्यूटेनॉल प्रोड्यूस होता है उस ब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करके इंजन में टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के बाद हमें उसका परफॉर्मेंस और इमिशंस पता चलेगा और उसके साथ हम उसमें लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस टेस्ट भी करना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस टेस्ट हमें बताता है कि अगर उस फ्यूल को हम बहुत लंबे समय तक उस इंजन में इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे। तो उन परिणामों के आधार पर हम कोई निर्णय ले पाएंगे कि ये जो फ्यूल हमारे लिए अच्छा है या नहीं।
तो इसके लिए हमें यूकॉस्ट ने फंडिंग करी है। इस प्रोजेक्ट में हम टोटल 6 इंजन्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये जो इंजन है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ करे जाते हैं, पंप सेट के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो इनका स्टडी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले पंप सेट हैं उनके परफॉर्मेंस और उनके उपयोगिता को और बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसके लिए हमने अभी तक 3 इंजन की पूरी तरह से ओवरहॉलिंग कर दी है। उन इंजन की ओवरहॉलिंग करने के बाद हम उसमें पेरिफेरल या दूसरे सेंसर और वो सारी चीज़ें लगाने के बाद हम उनको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कुछ परिणाम पर आ सकेंगे। प्रदेश सरकार की पहल पर ही यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे चूल्हे का भी निर्माण किया है जो न सिर्फ एलपीजी से बल्कि बायोगैस के साथ लकड़ी से भी जल सकेगा। इसका फायदा दूरस्थ पहाड़ों में रहने वाले उन परिवारों को मिलेगा जो किसी भी कारणवश समय पर एलपीजी से वंचित रह जाते हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देहरादून हमें बायोफ्यूल्स का अलावा चूल्हा डेवलपमेंट, पैटेंट फाइलिंग के लिए भी हेल्प करते हैं और उसके लिए भी जो रिक्विजाइट ग्रांट होते हैं वो सैंक्शन करवाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। और उनका जो पैटेंट सेल वो पहली बार एक चूल्हा का पैटेंट किया है जो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल में काम करता है और उसमें बायोगैस, एलपीजी एंड चिरपाइन नीडल्स यूज किया जा सकता है। इसका डेवलपमेंट बेसिकली हम लोग रूरल हिली एरिया के लिए इसका हम लोग इसका इनोवेशन किया है और ये उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला पैटेंट है जो अपना पैटेंट सेल का एस्टेब्लिशमेंट का बात हुआ है। और हमारा बायोफ्यूल रिसर्च लैबोरेटरी में ऑल्सो वो लोगों ने बायोगैस प्लांट का भी हमें ग्रांट दे रखे हैं जिसमें हम जेट्रोफा खली, जो जेट्रोफा तेल निकलने का बाद जो खली है उसका बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं और उसका इंजन एप्लीकेशन भी यूटिलाइजेशन करते हैं। और उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें और एक प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर रहे हैं जिसका जिसका प्रयोग हिली एरिया में हो सकता है। वो है एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन बाय यूजिंग बायोमास एंड आल्सो दे कैन वो लोग भी अपना घर का चूल्हे के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर में गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रदेश की सरकार किसानों को फसलों का सही और उचित मूल्य दिलवाने, साथ ही बाजारों में उचित तरीके से पहुंचाने वाली विभिन्न संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता यूकॉस्ट के माध्यम से ही देती रही है। इससे प्रदेश के किसानों को एग्री बिजनेस में काफी प्रोत्साहन मिलता है। विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान हमें कई अन्य तरीकों से भी फायदा पहुंचाता है। न सिर्फ जल परीक्षण, किसान हित, बल्कि ऊर्जा संचय की दिशा में भी ये सहायक होता है। प्रदेश में सोसाइटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा बचत की दिशा में कार्यरत है। यहाँ पर उरेडा एक संस्था है जो कि एनर्जी सेक्टर में कार्य करता है। 2 जगह हाइड्रो पावर, मिनी हाइड्रो पावर हम लोग कार्य करवा रहे हैं, जो कि एक केदारनाथ धाम में है जहाँ पर कि बिजली की बहुत शॉर्टेज रहती है। इसको करने से एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसको करने से वहाँ पर जो बिजली की शॉर्टेज रहती है पूरी हो जाएगी। और एक इंटीरियर एरिया है जो चाइना बॉर्डर का एरिया है, पिथौरागढ़ में रोंगकांग, वहाँ पर हमने कार्य शुरू करवाया है। तो उस विलेज को भी इस तरीके से बिजली मुहैया हो जाएगी और इस तरीके से हम लोग और परियोजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं उरेडा के साथ मिलकर। ये संस्था कम बिजली की खपत वाले डिजाइनर लाइट्स का भी निर्माण करती है जो बहुत ही कम विद्युत खपत में आपको पूरी रोशनी प्रदान करते हैं। यहाँ पर कार्यरत युवा प्रदेश हित में कार्य तो करते ही हैं, साथ ही इन उपकरणों से पैसे भी कमाते हैं।
यहाँ पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक लिक्विड सॉल्यूशंस का भी निर्माण किया गया है जो बिना मिट्टी के जल में उगाए जा सकते हैं। ये लिक्विड की कुछ बूंदों से ही संभव है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ अनुपयोगी मिट्टी या मिट्टी की अनुपलब्धता का ये एक अच्छा तरीका है। प्रदेश सरकार न सिर्फ विभिन्न संस्थाओं के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाती है, बल्कि साल में यूकॉस्ट के माध्यम से एक एनुअल साइंस कांग्रेस का भी आयोजन करती है, जहां प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों से वैज्ञानिक और छात्रों को संबोधित कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पॉपुलर करने की दिशा में अहम चर्चा होती है। विज्ञान लोकव्यापीकरण के लिए पॉपुलर लेक्चर सीरीज आयोजित करते रहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज उत्तराखंड पृष्ठ के माध्यम से, जिसमें कि हम लोग जो राज्य के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो आते हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं और विभिन्न विषयों पर लोकप्रिय व्याख्यान कराते हैं, जिससे कि बच्चों को, जैसे आजकल रिसेंटली क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, बहुत गर्म है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारी ज़िंदगी में असर कर रहा है। तो इस मुद्दे पर हमने कुछ समय पूर्व लेक्चर कराया और वर्ष में हम लोग एक विज्ञान कांग्रेस कराते हैं। प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हुए अपने मजबूत इरादों से प्रदेश को खुशियों से भरने और विकास की धारा प्रदेश में बहाने के संकल्प को मूर्त रूप दिया है। मजबूत इरादे और महान संकल्प के माध्यम से उत्तराखंड विकास के पथ पर एक नया आयाम तय करेगा।